हिंदुस्तान को बर्बाद करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देती हूँ। जय हिंद। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, बबलू भैया जिंदाबाद, बबलू भैया जिंदाबाद। महंगाई हटाओ, देश बचाओ। बोल हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तू भी बोल, मैं भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और लाठीचार्ज भी हुआ है और जिसमें आप घायल भी दिख रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये पार्टी, ये जो समय सत्ताधारी पार्टी इतना ज़्यादा डर गई है कि प्रदर्शन तो छोड़ दीजिए, उसके बस में चले तो हम लोगों को घर से बाहर ही ना निकलने दें। तो उसको पता है कि 2024 में उसको हारना ही हारना है, और जब हारने वाला हो जो होता है तो वो इसी तरह हरकतें करता है। एक कहावत है ना कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो आज की तारीख में उसकी वही पोषण हो गई है कि वो आज की तारीख में हम कांग्रेसियों को हर कदम पे रोक रही है कि किसी तरह से हमारा प्रदर्शन ना हो, हम गरीबों के लिए कोई आवाज़ ना उठा सकें। लेकिन हम लोग इस समय अड़िग है कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारे लाठियों से लोग सर तोड़ दें, लेकिन हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। तो ये अब हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है गरीबों की, हमारे देशवासियों की। तो सर जो इस तरह के प्रदर्शन है, आपको लगता है कि आपको सरकार की नीतियों को बदल पाएंगे और आगे जो नगर निकाय के चुनाव है उस पर कुछ असर दिखेगा? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं बदल पाएंगे, बदल तो चुके हैं। और नगर निकाय के चुनाव में ये इतना डरे हुए हैं, इनके पास में ये चुनाव ही ना कराएं। मुझे पता है यदि लखनऊ की बात कर लें, 110 वार्ड हैं, यदि 110 वार्ड में आज चुनाव हो जाएगा तो मुझे पता है कि 100 सीटें, कम से कम 100 सीटें इस समय कांग्रेस के हाथों में है। इनके पास में चलेगा तो ये किसी भी हालत में चुनाव नहीं कराएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की यही रणनीति है कि अब मुझे लग गया है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनका वो एक धंधा हो गया है, हम दो हमारे दो। हम दो का मतलब इनका हो गया है मोदी और योगी, और दो का मतलब है अडानी और अंबानी। इनके लिए बने हैं और मुझे लगता है इन्हीं के हित के लिए काम कर रहे हैं। और हम आज, क्योंकि मुझे पता है यदि अब हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा देश पूरा फिर से गुलाम की चला जाएगा। देखो जी, जैसा दौर अब चल रहा है, अगर इस सरकार में सबसे ज्यादा घोर अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो बेरोजगार के साथ हो रहा है। क्राइम की बात करते हैं, अपराध का जिम्मेदार भी जो है बेरोजगारी है। बात करते हैं महंगाई की, महंगाई में आज की तारीख में बिजली का बिल जमा करे, डीजल पेट्रोल का खर्चा देके, बच्चों की फीस देके, मेडिकल देके, आम आदमी क्या चीज देखे। अगर कायदे से अगर इन चीजों पर नजर हम लोग डालें तो इन्होंने तो गरीब मार दिया और बेरोजगार मार दिया। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन चीजों के चुनाव कब तक चलाएंगे? 9 साल से जो है पिछले जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, 1 कौड़ी की नौकरी नहीं दी, करोड़ तो बहुत दूर चले गए। तो ऐसा दौर और ऐसा मंजर तो देखने को ना पहले कभी मिला। ये कहते थे 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, ये बात सही है कि जो करतूतें इन्होंने करी हैं, कांग्रेस ये काम कर ही नहीं सकती थी कभी भी। जो बांटने का काम करते हैं ये लोग, वो नहीं कर सकती थी। काफी जगह से लोग आए थे कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन थे, क्या आप जनसंख्या होने के बाद भी आप लोगों कमल रथ क्यों नहीं घेर पाए? ऐसा है, ये जो है सरकार जो है, इसका काम है डंडे के दम पे जो है पुलिस को आगे करने का, और दूसरा हमारा काम है विरोध करने का। विरोध जहां तक अपनी ताकत से कर सकते हैं वहां तक करते हैं। प्रदर्शन आप लोग कांग्रेसियों को देगा, सपा का देगा, ऐसा नहीं रहा। जो अब तो आप लोग यहीं से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा संख्या। और एक बात, ऐसा डर जो है ना उन्हें सपा बसपा से नहीं है, डर ही कांग्रेस से है। इसलिए सारी ताकत प्रशासन की जो लगाई, आप जनसंख्या ज्यादा थी। मैं जो बता रहा हूं कि जो डर है वो कांग्रेस से ही है। ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों की आवाज को ही दबाना चाहते हैं। सपा बसपा आंदोलन कितने कर रही है? पिछले सारे आंदोलन आप उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किए हैं, जमीन से लेके जो है जिला लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक। अब संघर्ष जब हम कर रहे हैं तो डंडा भी हम लोगों के लिए रख रखा है इन लोगों ने। तो डंडा तो है ही है भाई, जब आदमी प्रदर्शन जाएगा डंडा तो वही है। जब आपकी सरकार रही तब भी डंडा के रूप में चला, किसी सरकार आई तो डंडा तो चलते ही। तो लगता है कि कर रहे हैं वो आगे सरकार की नीति
बदलेगा और इस पर कुछ प्रभाव डालेगा? देखिए, हम लोगों का काम है जनता की आवाज उठाना और विपक्ष की मेन भूमिका निभाना। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे हमारा मतलब नहीं है। हमें मुद्दों को उठाना है और इनसे संघर्ष करना है, इनकी गलत नीतियों को हमें बाहर करना है। इस बात से मतलब नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो जो है जब मिलेगा, इनके कालू करतूते जो है, जो माहौल डालने के लिए, ठप्पा मारने के लिए जाएगा आदमी, वो बता देगा। 2024 कोई दूर थोड़ी है। प्रदर्शन हुआ सरकार के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आज महंगाई के खिलाफ पूरा देशव्यापी कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन था और उसी के चलते आज उत्तर प्रदेश मुख्यालय में पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुंचे थे। तो आपने देखा हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज गिरफ्तारी दी। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ मार्च किया तो उन्हें पकड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया, पीटा गया, लोगों के कपड़े फाड़े गए। परंतु इससे ना डरते हुए सभी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते रहे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि देश के गरीब मजदूर किसान के लड़ना, गरीब गुरबा के लड़ना। ये जो महंगाई का सवाल है वो एक आम जन का सवाल है। महंगाई से कोई अडानी के ऊपर आंच नहीं आने वाली। महंगाई से आम जनता, आम गैस के दाम, तो इन चीज़ों सबसे बड़ी जो मार पड़ती है वो आम मजदूर गरीब किसान में पड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता प्रतिबद्ध हैं कि देश में तब तक इस सरकार को, तानाशाही सरकार को हम उखाड़ के नहीं फेंक देते, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। हमारे कांग्रेस सारे कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करते रहेंगे। और एक और बात है, देखिए इसके साथ साथ कि उत्तर प्रदेश में जब जब महंगाई की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, किसानों की बात आती है, दलितों की बात आती है, मजदूरों की बात आती है, या न्याय के लड़ने के लिए बात आती है, किसानों की बात आती है, हर कदम पे कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलती है। जबकि वो पार्टी जिन्होंने सालों साल उत्तर प्रदेश में सत्ता की मलाई खाई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जब भी जनता के लिए लड़ने का सवाल आता है वो लोग हमेशा पीछे खड़े मिलते हैं। आज देखिए हमारे सभी हजारों कार्यकर्ता आपके सामने यहाँ पकड़े गए हैं, तो रखा गया पकड़ के, इसको अस्थायी जेल में। तो ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हम लोग सत्ता के लिए नहीं, देश के गरीब के लिए करते हैं। पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, ये विशाल प्रदर्शन जनता के लिए है। आज जनता के हितों की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मोदी नीति चल रही है। मोदी नीति के अनुसार उन्होंने आम आदमी का जेब का पैसा, गरीब आदमी के जेब का पैसा अंबानी, अदानी, इन जैसे लोगों के, अपने दोस्तों की जेब में डाला। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है, देश की जनता के साथ रही है। देश की जनता की लड़ाई के लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज सड़क पर संघर्ष किया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके घसीटा गया, मारा गया, बहुत सारी चीजें हुई। आज इतने सारे लोगों को गिरफ्तार करके आज इको गार्डन में यहाँ पे इन्होंने कर दिया, सबको जाकर के यहाँ पे खड़ा कर दिया है। आपको लगता है ये प्रदर्शन का जो असर है वो क्या आगे नगर निकाय चुनावों पे पड़ेगा? देखिए, इस प्रदर्शन का असर नगर निकाय चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जनता के दिमाग में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जनता साथ में है कांग्रेस पार्टी के। आज वो देख रही है कि कांग्रेस पार्टी उनके हितों की लड़ाई लड़ रही है। एक समय था जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था, कहा जाता है गोरों का कब्जा था, आज चोरों का कब्जा है। और हमारी लड़ाई सिर्फ आज जनता की लड़ाई के साथ में इस देश को उन लोगों से आजाद कराने की लड़ाई है। और 1947 में एक बार संघर्ष हुआ था, आज फिर होगा। आज इन्होंने लाठीचार्ज किया, कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं की हड्डी टूटी। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया। आज के मुद्दे बहुत गंभीर हैं। ये पहले से गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। मैं कमांडो कमल किशोर हूँ, सांसद बहराइच रहा हूँ। मुद्दे सबसे पहला तो ये देखिए कि ये गैस का कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक जमाना हुआ करता था कि बीजेपी की 2 महिला नेताएं होती थी, एक तो आज जिंदा नहीं है, दूसरी एक जिंदा है, अपने सर पर सिलेंडर लेकर के चिल्लाया करती थी। आज वो कहाँ है, कहाँ सोई हुई? एक तो मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा जो कमर्शियल गैसेस का जो कीमत बढ़ा है, 350 एक बैग, वो मिडिल मैन जो अपने दुकानें चलाते हैं, कुछ खाना बना के खिलाते हैं, छोटे छोटे होटलों पर काम करते हैं, उनकी क्या हालात है। और कोई बात करते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई के मुद्दे के साथ साथ नौकरियों की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में या देश में। भारत के पूरे नौकरी पेशे वाले परेशान हैं। वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि किस दिन हमें मौका मिलेगा एक अच्छा काम है अपनी बात करने के लिए। यूनियन के सारे लीडर देश के जो नौकरी करते हैं, अपनी यूनियन बनाए हुए, किसी हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि किसी जगह हम कुछ बात करें या बोल पाएं। सबसे अहम मुद्दा है। और इस भारत में
सबको नौकरी के बाद पेंशन दिया जाता था, प्रदेशों में पेंशन दिया जाता, जहां हमारी सरकार ने पेंशन दी है। मेरा यह मानना है कि भारत के केंद्रीय सरकार में जो भी नौकरी करते हैं उनकी पेंशन को पुनः बहाल करना चाहिए और पेंशन उन्हें लगातार जिंदगी भर मिलना चाहिए, जिससे उनके बच्चों का पालन पोषण हो जाए। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम आज अपने धरना प्रदर्शन में शामिल थे।